प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, ओंकार भगवान को, सत निजधाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। यह गदा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष उनका संदेश लाता है ताकि आप कुछ जाग सकें। वो निज शब्द से मुझे देते हैं और मैं खर और अक्षर में बदल करके आपके कानों तक पहुंचाता हूं। तो ज़्यादातर मैं काव्य और दोयों में ही लिखता हूँ। प्यारी सत्संग जी, तो मेरा यही कहना है कि कुछ जागने की चेष्टा करो। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बहुत से लोग, बहुत सी महान हस्तियाँ संसार से हुई जिन्होंने आत्मा को नहीं माना। किसी के मानने या ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ काम कर रही है वो कर रही है। तुम उसे मानो तुम न मानो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तुम परमात्मा को मानते हो, अच्छा या बुरा। तुम सत्पुरुष को मानते हो, अच्छा या बुरा। तुम आत्मा को मानते हो, अच्छा या बुरा है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीवन चलता है। फर्क एक बात का पड़ता है कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। आप कहते हो ना बुद्ध का कल्याण हुआ, ना महावीर का कल्याण हुआ, ना ओशो का हुआ था, ना दायत्रे जी का। प्यारे सत्संग जी, जब तक 3 लोक से पार नहीं होते कल्याण नहीं होता। इस संसार की भक्ति में 5 शब्द हैं, 5 मुद्राएं हैं और 5 स्थान हैं। मैंने बोला हुआ है लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 5 स्थान है, 5 मुद्राएं हैं और 5 शब्द। क्योंकि नामदेव के बारे में किसी ने पूछा कि ऐसी क्या बात थी जिससे कृष्ण भगवान ने उनकी जूठन खाई। तो प्यारे सत्संग जी, उसके विषय में उत्तर तो देना ही पड़ता। आप कोई भी प्रश्न करोगे उसका उत्तर दूंगा, चाहे तुम सुरती में मुझसे पूछो, चाहे आप थ्रू प्रेसिडेंट मुझसे पूछो, दोनों ही दूंगे। आप सीधी बात नहीं है। सीधी बात तभी होती है जब तुम सीधे हो जाओ। तुम ही सीधे नहीं तो सीधी बात कैसे करूं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आत्मा, मैंने बहुत बार बोला है कि आत्मा हमारी जो है 2 हिस्सों में हमारी बॉडी में बटी होती है और सारे कार्य आत्मा करती है। मन सिर्फ विचार बनाता है और बरमाता है। मन का काम विचार देना। सुषमना में बैठे हैं मन भी। सुषमा मद बसे निरंजन मुदा दसमा द्वारा, ताकि ऊपर मकरता रह चलो तुम्हारे बैठे हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने कहा या जो कहते हैं भगवान नहीं है, तो वो बेसिकली अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और संसार को भी धोखा दे रहे हैं। क्योंकि बिन आत्म कोई चेतन नहीं, कोई कोटन करे उपाय। आत्म बिन बोला जाता नहीं, आत्म बिन चला जाता नहीं, आत्म बिन कोई भी कार्य होता मत जान रे, सारा कार्य आत्म करते हैं। मन सिर्फ आपके अंदर विचार बनाता और आत्मा एग्जीक्यूट करती है, क्योंकि आत्मा बंधन में है। क्योंकि मन और माया के बीच में आत्मा का बंधन है। इसलिए ठीक है, हर आदमी अपना अपना कहता है। जो तुम्हें अच्छा लगता है वो अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। तो मैंने आपको बोला कि 5 शब्द हैं, स्वांग, सत, ज्योति, निरंजन, निरंकार। निरंकार जब बोलते हैं तो ओम भी उसमें चलता है, ओम बोलो या निरंकार। और रंकार।
स्वांग, सत, ज्योति, निरंजन, निरंकार, ओम और रंकार। रंकार शब्द जो है इसकी बड़ी महिमा। ये नहीं है कि बाकियों की महिमा नहीं है, रंकार शब्द की ज़्यादा महिमा है कि ये 5वां शब्द है। स्वांग शब्द की उसके बाद की है, उसके बाद सत्य की। तो इसी तरह से इनकी अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन जिन्होंने इस मुद्राओं को पकड़ा वो योगेश्वर बने। तो मेरा आपसे कहना ये है कि नामदेव खेचरी मुद्रा, चाचरी, बूचरी, अगोचरी, उन्मुनी और खेचरी, ये 5 मुद्राएं। चाचरी, बूचरी, अगोचरी, उन्मुनी और खेचरी। तो लिखने वाले लिखते हैं कि गोरखनाथ जी इनके गुरु भी रहे, और भी उनके गुरु एक रहे, लेकिन गोरखनाथ भी थे। लेकिन गोरखनाथ जी का जो शब्द था जिसका उन्होंने सिमरिया वो अलख निरंजन था। चाचरी मुद्रा में अलख निरंजन शब्द का गोरखनाथ जो थे वो उच्चारण करते थे, लेकिन नामदेव जी ने ये शब्द का नहीं उच्चारण किया। उन्होंने प्यारी सत्संगी रंकार शब्द का सिमरन किया, क्योंकि वो बड़ी उच्च कोटि का शब्द है। और इसका स्थान आज्ञा चक्र 10वां द्वार है। ध्यान का केंद्र इसका सबसे बड़ा उत्तम है आज्ञा चक्र, क्योंकि बाकी सारे इससे पीछे रह जाते। क्योंकि संत लोग, हम भी जो है आज्ञा चक्र से ऊपर जाना है, सुरत कमल, इसलिए हमारा ये 7वां चक्कर और 8वां चक्कर सुरत कमल प्यारो वहाँ जाना होता है। और हमारा सत शब्द, तो इसलिए कहा कि नामदेव के बाद जो शब्द था वह रंकार शब्द था। इस रंकार शब्द की महिमा इसलिए है कि तीनों देवता शिव, महेश और ब्रह्मा इसी शब्द का सिमरन करते, और इसी शब्द का सिमरन करने से वो निरंकार भगवान से बातें भी कर लेते हैं। कोई भी बात पूछनी होती तो पूछ भी सकते हैं, इसलिए शास्त्र सार में भी जा सकते हैं, उसकी यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं जा सकते। मैं इतना बोल देता हूँ, बाहर की परिक्रमा कर सकते हो इस शब्द से, अंदर नहीं जा सकते। अंदर व्यंगम चाल से जाना होता है जब तक तुम्हारे पास सार शब्द नहीं होता। सतपुरुष का शब्द होगा तो अंदर जाओगे, नहीं तो तुम बाहर परिक्रमा करो। और कई जन्म भी कर सकते और बाहर रह भी सकते हो, कोई परेशानी नहीं। उनका वी-शेप दरवाजा है, वहां पर भी आप ठहर सकते हो, विश्राम कर सकते हो, वहां आप विश्राम कर सकते हो, अंदर नहीं जा सकते। इसलिए प्यारी सत्संगी, नामदेव ने इस शब्द का सिमरन किया, जिससे इनका ये भी योगेश्वर बन गए। इनका योगेश्वरों में नाम नहीं आता, जैसे मेरा नाम भी योगेश्वरों में नहीं कोई लिखेगा नहीं है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा ही समय हुआ गया हूँ, यही तो 10 साल हुए, तो 10 साल 10.5 साल ही जान। तो प्यारी सत्संगी, इसी तरह से नामदेव जी का भी नाम नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये जान लिया, सारा पता लगा लिया। तो तब आपसे कहता हूँ, उनकी भी अवस्था जैसे 3 देवता थे वह थी। जैसे पहले जब तक मुझे सत शब्द नहीं मिला, मेरी अवस्था भी वही थी। मैं भी शास्त्र सार के चक्कर काटता था और आ जाता था। इस तरह से उनकी बड़ी महिमा है। ये महिमा होने से, क्योंकि वो अभी संसार में काम कर रहे थे, तो ऐसे को प्रोत्साहन देने के लिए कृष्ण भगवान ने आकर उनकी जूठन जो है वो खाई, उनकी महिमा बढ़ाने के लिए, उनको और आगे ले जाने के लिए। तो ऐसा देवी देवता और ओंकार भगवान करते हैं। मुझे भी किया, मुझे भी राम जी और कृष्ण जी इकट्ठे मिलने आए ऊपर की कुटिया। तो इस तरह से मेरा आपको ये समझाना मेरा काम है। बाकी आप चलते हो, कहाँ तक चलते हो, कहाँ तक नहीं चलते। दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा, प्यारी सत्संग जी, भक्ति बचपन से शुरू होती है।
अगर आप बचपन में बच्चों को डालोगे, मैं अगर भगत बना तो बचपन से भगत था। मेरे छोटे भाई भी, मेरे बड़े भाई भी मेरे सादिक बने, शिष्य बने, जबकि मैं उनका बड़ा मान करता था, बड़े का, क्योंकि वो बड़े थे और हम इकट्ठे ही रहे जीवन में। तो एंड में उन्होंने खुद अलहदा किया, खुद सारा कुछ किया, हमने कुछ नहीं उसमें दखल अंदाजी करी। तो प्यारी से सिंह जी मेरा, बाकी अगर आप बचपन में भक्ति नहीं करते, मैं आपको एक और मिसाल भी आज दूंगा तो आप हैरान हो जाओगे। तो बाकी जिस समय आप बड़े हो जाते हो तो आपके अंदर मांगे आ जाती, इसलिए क्यों देवी देवताओं की मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों का में बड़ा रश रहता है, दिन भी बने हैं उनमें रश रहते, क्योंकि वहाँ मांगे हैं। तुम्हारी मांग पूरी हुई, तुम 2-2 घंटे वेट करते हो, हमारी टर्न आए अंदर जाने की, किसी को औलाद नहीं हो रही। मैं नहीं कहता नहीं मिलती, लेकिन मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। मांगन पे मरना भला, यही संतन की सीख। ये मांगना जो है ये बर्मों में डालता है, इससे कोई लाभ होता नहीं। लेकिन क्या करे, इंसान परेशान है और परेशानी में वो मांग करने की तरफ दौड़ पड़ता है और मांग में वो अपना जीवन व्यतीत कर देता है और भक्ति नहीं कर पाता। बस वहाँ पर भी मैंने बोला है, वहाँ पर भी आप शर्त रखते हो, मेरी ये बात पूरी करो तो मैं आऊँगा। मतलब है वो तुम्हारे दास हैं और तुम आका बन के उनसे कहते, ज़रा सोचो आप क्या करते हो कि तुम पहले मेरा काम करो, मैं तब तुम्हारे पास आऊँगा और तब तुम्हारे को ये चीज़ चढ़ाऊँगा, 11 रुपये चढ़ाऊँगा, 1100 चढ़ाऊँगा। यार मीनिंग वो पंडित तो, वो पैसे तो पंडित आगे पीछे वो चीज़ बनाने में लगते हैं, मालिक को क्या पैसे करने हैं तुम्हारे। इसलिए बड़ी अडंबना है संसार में। तो इस तरह से मेरा 3 लोक में महिमा कौन पाता है, उन्होंने महिमा पाई जिन्होंने 5 शब्दों में अपनी निरंकार तक ध्यान की विधि मानी। वहाँ मुख से आप बोलते हैं, फिर मुख से बोले सो देव है, सुरती से बोले सो संत। मुख से ही तुम्हारा निरंकार की सीमा में सारा जो सिमरन है वो मुख से, और मुख मन है, इसलिए मन से सिमरन करते। तो वो लोग जिन्होंने सुरती की कोई भाषा ही नहीं जानी, वो तो ठीक कहेंगे कि आत्मा है ही नहीं। वो आत्मा से काम जान के नहीं लेते, अनजाने में तो सारे काम हुई। हाथ भी ऊपर उठाया तो आत्मा ने उठाया, मन नहीं उठा सकता, मन हुक्म देता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 ओंकार भगवान के देवता आपके अंदर है। 5 कर्म इंद्रियों, 5 ज्ञान इंद्रियों, 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। आपकी अंतःकरण की ओर ये काम क्रोध, ये जितनी भी आपके पास 14 इंद्रियां हैं, ये देवदूत जान लीजिए, देव जान लीजिए, ये ओंकार भगवान के ही छोड़े हुए अंग हैं जो तुम्हारे अंदर काम करते हैं। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और सुना देता हूँ साथ ही, तो फिर आगे चल पड़ूंगा। 4 बहन भाई हुए, श्री गुरु निवृत्तिनाथ 1330 में जग में आए प्यारो। श्री ज्ञानेश्वर कृष्ण अष्टमी को 1332 में आई जान रहे। ये दोनों भाई थे, निवृत्तिनाथ जी और श्री ज्ञानेश्वर जी। इनके माता पिता जो थे उन्होंने त्रिवेणी संगम में अपने आप को जो था उसमें अपने आप को हुति दे दी। उसमें उन्होंने अपनी जो थी, दोनों ने छलांगे लगा के, जब उनके 4 बच्चे हो गए, एक 7 साल का था,
एक 5 साल का था, एक 4 साल का, और जो चौथी छोटी बहन थी मुक्ता भाई, वो 3 साल की थी। 7, 5, 4 और 3 इन सालों को ये बच्चे थे। तो उन्होंने त्रिवेणी में अपने आप को निर्वाण के लिए जो था उसमें छलांग लगा दी, दोनों ने इकट्ठे। तो इस तरह से उन दोनों में समाधि ली जाती थी। कोई धरती में समाधि लेते थे, कोई पानी में ले लेते थे। तीनों ने पानी में समाधि ली, जबकि श्री ज्ञानेश्वर ने जो थी 1356 में जो थी वो उन्होंने भी समाधि ली थी, लेकिन उन्होंने भी बड़ी भक्ति में उन्नति करी। लेकिन ये बचपन में मैं तब ये बातें आपको सुनाता हूँ कि आप बच्चों को जब छोटे होते हैं तो उनको अगर उस समय थोड़ा थोड़ा साधु महात्माओं के पास जरा ले जाए। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में तो आपका, मैं नहीं कहता ये बुरे हैं, ठीक है, अच्छे हैं, कोई खराबी नहीं है, लेकिन एक ही बात है, यहाँ मांगे नहीं। मांगों से बाहर आओ तो भक्ति शुरू होगी। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। मांगन ते मरना भला, यही संतन किसी किससे जीवन मर जाना अच्छा। इससे समाधि ले लेना अच्छा है मांगने से। जो तुम लाए हो पास्ट, तुम अपने साथ लाए हो, प्रेजेंट और फ्यूचर तुम्हारे पास नहीं है, वो तूने बनाना है। पास्ट तो सब लाया, जो भी जन्म लिया मनुष्य का, सित्री का इस धरती पर, उसके साथ पास्ट साथ। तो लिखा है जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा, वो तो तुम्हें है, लेकिन उससे आगे जाना है तो संतों के साथ जुड़ जाओगे तो कर्म की रेखा भी बदल जाती। संत की महिमा अपरंपार प्यारो, लेकिन संत वही जिन सत को जाना, सहज भक्ति की दशा को पकड़ा, सत भक्ति को जाना, ब्रिंगा मता उसके पास प्यारो, उसका कहूं ठिकाना। प्यारी सत्संग जी, उसका ठिकाना ढूंढो। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सदा सदा नमस्कार। वो मुक्त होता है और तुमको मुक्ति देता है, इसलिए उसका ठिकाना ढूंढो, उससे यारी करो, उससे प्रेम करो। और जब आप बड़ी उम्र में आओ तो प्रेम आप कर नहीं पाते, मांगे ही होती हैं। और फिर मांगों में भी तुम जो हो वो, अब आपके अंदर जो है वो झूठ सच ये सारे जुड़े हुए होते हैं, उनको यकदम कैसे छोड़ोगे? बचपन में वो छूट जाएंगे, साथ ही बड़ी उम्र में नहीं आएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे मोबाइल पे ज़्यादा नहीं आता क्योंकि मैं कुछ सीखता ही नहीं, मुझे कुछ समय भी नहीं मिलता तो सीखता भी नहीं हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, आप मोबाइल में, मुझे अब पता लगा कि कुछ 2-3 दिन हुए, समझ लीजिए 8-10 दिन हुए, मुझे पता लगा कि आपके अंदर, आपके पास कोई कॉल आती है तो आप उसको डाल देते हो कि कॉल इज बिजी, वेट फॉर सम टाइम एंड देन कॉल अगेन। इस चीज़ को फिर मैंने अपनी संगत से प्रेसिडेंट को फ़ोन किया, ये क्या चीज़ होती है, क्या कोई जान के करता है या हो जाता है? उनको भी कम पता था, तो उन्होंने कहा हो सकता है हो सके ऐसा, लेकिन कई बार कॉल हो। मैंने कहा वो तो मैं जानता हूँ, कई बार कॉल में मैंने देखा कि फिर उन्होंने उठाया और फ़ोन कर दिया मुझे, या मैंने थोड़ी देर के बाद। लेकिन एक जगह मैंने देखा कि गैप डाल के भी 1 घंटे के बाद भी वो कॉल चल रही थी, यही कह रहा था। फिर मैंने इंक्वायरी करी तो पता चला कि एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको वो सेट कर देते हैं, तो फिर जो भी कॉल आती है उसको यही संदेश मिल जाता है कि बिजी है, आप फिर कर लो। तो ये क्या चीज़ है असलियत में, आप खुद ही सोच लो ये क्या है।
आपने क्यों सीखा, ये किस लिए सीखा, इसका क्या लाभ और हानि थी, ये मुझे समझ। मैंने कहा मैं आपको समझ ही नहीं पा रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट फोन किया आपसे। सुन, मैं आपको नहीं समझ पाता क्योंकि मुझे ये कुछ नहीं आता। ये चालाकियां ही हमको सच और झूठ की तरफ ले जाती हैं ना। और कौन सी चीज ले जाती है? क्यों ऐसा करते हो? क्यों दूसरे को आप भर में डालते हो? नहीं उठाओ, किसी की कॉल नहीं उठानी, बजे कोई बात नहीं, मत उठाओ, पसंद नहीं है मत उठाओ। और खुद आगे पीछे काम करो, अपने बिजी हो जाओ उसको कॉल करने। लेकिन ये कर देना कि उस मोबाइल को सेट कर देना उस जगह पे, वो भी मुझे अभी पूरा नहीं पता। मैं इसी तरह आपको बोल रहा हूँ कि सेट कर दिया, फिर जब मर्जी आप कॉल करो वो यही कहता है तो कॉल इज बिजी, वेट फॉर सम टाइम, कॉल लेटर। इसलिए प्यारे सत्संगी, ये सीखते क्यों हैं हम? पहले ये सोचो। मैं तुम्हें अब प्रश्न देता हूं, मैं उत्तर नहीं देता, तुम्हें प्रश्न देता हूं, ऐसा क्यों किया जाता है? जो बड़े व्यस्त होते हैं वो भी ऐसा नहीं करते। इस घर में भी सभी, इसी आश्रम में भी जो रहते हैं इनकी बात, लेकिन इनको भी मैंने देखा ये चला कि नहीं इनको पता। ये फिर बाहर से मैंने पता करवाया, वो भी मुझे अभी पूरा नहीं पता, लेकिन आप खुद ही बोल दो ये क्या चीज है, ये क्यों सीखा गया, किस लिए सीखा गया, क्यों किसी को धोखा देना, सच क्यों पे क्यों नहीं चलना चाहते आप? इसलिए मैंने आपको बोला परेशानी आपको होती है क्योंकि तुमने बचपन में भक्ति नहीं करी। तुमने जहां भी भक्ति करी मांगों के लिए करी, और सतगुरु को पल पर तुम उसके पास आना चाहते हो, मांगे। मैं को खरीदा हुआ गुलाम थोड़ा होता तुम्हारा, मैंने तो वो दात दी आपको जो ब्रह्मांड में कहीं मिलती नहीं, उसकी कीमत नहीं है। हीरा तो मोलू बिके शब्द मोल ना, तो जो मेरा शब्द वधे है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। और उसके बाद तुम सिमरन खुद करते नहीं, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, कई कबीर सिमरन की ये साई में मिल जाए। फिर आप ये इतनी चालाकियां भी करते हो और फिर मुझे ही दोष देते हो। ये ऐसी घटना एक बार नहीं हुई, मैंने 3 बार देखा ऐसी घटना को। तो फिर मैंने पहली बार नहीं पूछा, दूसरी बार भी नहीं पूछा, तीसरी बार फिर मैंने पूछा ये क्या होता है, कोई जान के करता है मोबाइल को? तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा किया जाता है। तो ऐसा जब आप करते तो आप खुद सोच लो कि आप क्या हो। आप खुद सोचो, मैं नहीं कुछ अब कहूँगा आपको। आप क्या हो, क्या चाहते हो किसी से, क्यों सीखा, किस लिए सीखा, इससे क्या लाभ होने वाला है? ये विचेता। मैं कभी भी ऐसी चीज न सीखता हूं, न सीखी है, न सीखूंगा। ना मेरा कोई साधक ऐसा काम करे। वो साधक ही नहीं, जो ऐसा काम करता उसको साधक क्या देना, तो ये बहुत बड़ी भूल है। इससे बड़ा अवगुण ही कोई नहीं। आप सदगुरु को भी धोखा देने के लिए तैयार हो, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? मैं बुरा से, खराब से, लेकिन इस हद तक तुम मुझे ट्रीट करो तो सोच लो आप क्या करते हो। क्योंकि जब आपकी कोई फॉल कॉल्स भी आती है तो मैं वहां प्रेजेंट नहीं होता, तो फिर मैं कॉल करता हूं। अब तो मैंने बड़ी सख्ती कर दी है, तब मैं कॉल कर देता था। अगर आपने एक मुझे रिंग दी तो मैं जरूर उसके लिए 3-4 रिंगें देता हूं कि बाबा आपने कुछ बात ही होगी तो मुझे याद किया। उसमें भी मैंने ये वाच किया, नेक्स्ट दिन भी कुछ पीरियड के बाद भी वाच किया, फिर तीसरी बार भी फिर वाच किया, फिर मैंने छोड़ दी। और मैं ऐसी चीजें जीवन में ना सीखी ना सीखता हूँ। सच पे चलता हूँ, सच पे चल। तुम आके मेरी गर्दन भी काट दो तो मैं नहीं कहूँगा कि किसी ने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन ऐसी चीज सीख के तुम संसार को क्या संदेश देना चाहते हो? तुम क्या किसी के शिष्य हो सकते हो?
क्या कोई तुम्हारे में भक्ति की भावना उत्पन्न हो सकती है? क्या तुम भक्ति कर सकते हो? और फिर कुछ लोग सब्सक्राइब का अपना नाम निकाल लेते, तब क्या फर्क पड़ जाएगा मुझको? क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो आपको पड़ेगा। मैंने जो पाना था पाया। इसीलिए नामदेव का बोला, उन्होंने उतना पाया जितना संसार जानता भी नहीं उनको। उन्होंने काल के अंदर प्रकाशता प्राप्त करी, और इनका जीवन अभी आपको सुनाऊंगा, हैरान हो जाओगे। तभी कहा भक्ति बचपन से। अगर बचपन में आप कहते हो बच्चा भी पढ़ रहा है, ये दीक्षा भी नहीं, वो वक़्त बाल अवस्था खेल गवायो, जब यौवन तब मान गिनारे, बीत गए दिन भजन बिनारे। भजन है ही बचपन, श्रद्धा विश्वास और ध्यान बचपन में आता है। ये जवानी और बुढ़ापे, जवानी तो विषय विकारों की दुनिया में बच्चा चला जाता है, जो भी होता है। बुढ़ापा जो है उसका बीमारियों में कट जाता है। मैंने आपको बोला, मैं कोरोना के बीच में अपने आप को डाल के ठीक भी किया और अपने आप को भी ठीक रखा। और फिर किसी ने वहाँ जितने भी सेवा करने वाले थे, किसी ने फिर परहेज नहीं किया। जब मैंने नहीं किया तो किसी ने भी नहीं फिर किया। पहले तो नहीं ना किसी ने की, पहले तो यही सोचते रहे किस हॉस्पिटल में ले जाए, लेकिन हो गया तो यही कहा कि अब कोई हॉस्पिटल लेगा नहीं। हमने सुनी बात तो हम बैठ गए वहाँ, फिर हमने वो ठिकाना नहीं छोड़ा, ठीक करके ही छोड़ा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम ये जो चालाकियां सीखते हो, ये किसके, ये क्या बताती हैं? आप ही मुझे बता दो। आप ही चिट्ठी लिखना मुझे कि इसका क्या मीनिंग है, इसमें क्या आप किसी दूसरे को क्या करना चाहते हो, क्या उसको दिखाना चाहते हो? और जब ऐसी बात एक सतगुरु से करो तो क्या होगा, आप जरा सोचो। मैं आपके ऊपर आप प्रश्न देता हूं, मैं कोई उत्तर नहीं दे रहा। तो नामदेव रंकार शब्द का किया सिमरन प्यारो, तीन देवता इसी शब्द से शब्द में रहते जान रहे। ओंकार भगवान लोक में जाते प्यारो, शिव विष्णु ने दर्श पाए महान। शिव विष्णु ने दर्श पाए, ब्रह्मा जी ने नहीं पाया। मैं इतना बोल देता हूँ। तीन देवता इस विधि को करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को परमिशन नहीं मिली, शिव और महेश को मिली, विष्णु जी और शिव जी को मिली, उन्होंने दर्शन पाए। गोरखनाथ के साधक प्यारों पर शब्द पकड़ा खेचरी मुद्रा है। वो गोरखनाथ जी, मैंने कहा ना, अलख निरंजन शब्द का सिमरन, जो पहला शब्द है अलख निरंजन का शब्द का सिमरन करते थे। लेकिन देखा ये होता है कि तुम अगर अंदर सफा बाहर सफा, फिर साइड क्यों खफा? इसलिए बोला तुम साफ हो जाओ। और सफाई में भी तुम्हारे पास अगर चालाकी होशियारी तो साफ कहाँ हो? इसलिए कई लोग ये करते, हम छोड़ दे, मैंने ही छोड़ा हुआ आपको, तुम कहा मुझे आप क्या छोड़ो? मैं कोई यहाँ सत्संग नहीं देता, दे रहा हूँ, और तुम संगत से अब संसारी ज्यादा सत्संग मेरे सुन रहे हैं। मेरी संगत से संसारी ज्यादा मेरे सत्संग सुन रहे। कम नहीं सुन रहे कि तुम रोग किसको दिखाओगे, क्या मुझे शो क्या करना चाहते हो? तुम चले जाओगे तो क्या आसमान गिर पड़ेगा? तुम रह जाओगे तो कौन आसमान जो है वो उज्जवल हो जाएगा? नहीं, तुम भक्ति करोगे तो आकाश उज्जवल होगा। तुम सतगुरु की हो जाओगे तो आकाश उज्जवल होगा, चांद तारे उज्जवल। और जरा देखो अपने अंदर निगाहें डाल। ये बात मैंने बड़ी लेट अब आपको बताई। इसलिए प्यारी सत्संग जी, गुरु का निंदक जन्म जन्म स्वान है बनता प्यारो, कभी मनुष्य दे मिलती मत जान रहे। याद रखना, मनुष्य दे कभी नहीं मिलती। सतगुरु का निंदक सतगुरु से
चालाकी होशियारी करने वाला जग में प्यारो कभी ना होता पार रे। स्वान कुत्ते को बोल, कुत्ते का मैं जन्म है पाता कभी ना होता पार रे। मानुष तन कभी भी मिलता नहीं, कई क़यामतें होती आती और जाती जाती, किसी क़यामत में भी मनुष्य नहीं मिलता। इसलिए ये तुम पर छोड़ता हूं, मेरे को नहीं, न मैं तुमसे आना लेता हूं, दुआ नहीं लेता हूं। तुम नहीं सुनोगे मेरा सत्संग तो तब क्या हो जाएगा? कोई भी ना सुने तो क्या हो जाएगा? ये रहेगा। मेरे सत्संग अमर है। अभी मैं कुछ और बात आपको बता, मेरे सत्संग अमर है क्योंकि अमर वाणी से आते, ये सत्पुरुष देते, मैं थोड़ा लिखता हूं। मुझे तो हिंदी अभी भी पूरी नहीं आती, मैं कब झूठ मारता। ये काव्य और दोहे वही देते हैं, सब चीजें काव्य में लिखता हूं। गोरखनाथ जी का साधक प्यारों पर शब्द पकड़ा खिचड़ी मुद्रा रे। 3 लोक में इस शब्द की महिमा अति प्यारी प्यारो, 5 मुद्राओं में निरंकार शब्द महान है। ये रात को लिख के रख दिया, काव्य बना दिया छोटा सा, ताकि अमर कर देना होता है किसी को। हम अमर करने आए हैं, जितने संत महात्मा ने उसके लिए आए। तुम दीक्षा इस आयु में लेके तो कौन से पार आओगे? जो सतगुरु के साथ सामने डिस्कशन करे, बात का जवाब दे, पीछे क्या रह गया? पीछे बचा क्या? सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। मैं नहीं कह रहा, ग्रंथ कह रहे, वेद पुराण कह रहे। सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार। वरना मैंने वही कहा, तुम चले जाओगे। छो अपना सब्सक्राइबर किसी ने कल ताजा निकाला, जबकि उसने बहुत कुछ पाया इस संगत से, तो फिर क्या हो गया? उससे क्या हो जाएगा? अगर तुम अपना हाथ खुद ही काट दोगे तो कोई तुम्हारा क्या बचाव करे? जो अपने पांव पे खुद ही कलाड़ी मार देगा, अब उसका पांव कौन जोड़ेगा? इसलिए प्यारे सत्संग हम बड़ा लेट उत्तर देते हैं। इसलिए आपको हर बात बुरी लग जाती है तो फिर जुड़े ही, इसलिए वो वाकई छोड़ दो। सतगुरु की बात माननी पड़ती। मैं 52 साल 6 महीने गुरुओं का रहा, उनकी हर बात मानी। एक बात भी 52 साल 6 महीनों में जो मेरे 3 गुरु हुए, जिसमें निरंकार भी मैंने कभी उनके साथ सामने जबान भी नहीं खोली हुई, आज भी नहीं खोलता। अपने सतगुरु के पास गया, संगत भी साथ थी कुछ, वो पहले बोलते रहे, मैं सबसे एंड में बोला। मैंने कुछ नहीं कहा, यही कहा मुझे जो कुछ मिला है वो सतपुरुष का मैं संसार को बांट रहा हूं, जो डायरेक्ट उन्होंने मुझे दी। मैं आपका कुछ नहीं बांट रहा। जबकि स्टेजों पर भी मेरा नाम बोला गया, सब मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, मैं सुनता ही नहीं किसी की कोई बात। पर मेरे बस सतगुरु जो बोला अच्छा बोला, उनको अधिकार। पर जिस दिन से मेरी उनके साथ आमने सामने बात हुई, फिर उसके बाद उन्होंने कभी कुछ विरोध में नहीं बोला, कभी एक बार भी नहीं। अगर किसी ने कुछ पूछा उनसे तो उन्होंने कहा वो मेरे शिष्य हैं। ये बोल, वो मेरे शिष्य हैं, ये नहीं कहा वो मेरा शिष्य है, नहीं, वो मेरे शिष्य हैं, वर्ड बोल। और संतों की वाणी इतनी है कि मैंने वो सुन ली। मैं वो हूं आपके सामने बैठा हुआ। मैंने उनको तारा जिन्होंने कहा आत्मा ही नहीं है इस बॉडी में, तो उनको भी तार दिया। इससे बड़ी वो बुरी बात क्या कहते कि किसी अंदर आपके कोई आत्मा नहीं, पर उनको भी मैंने ब्रह्मांड से तारा और निजाम ले गया। ये मेरे से नहीं होता, ये काम सब सत्पुरुष करते हैं और ओंकार भगवान की
तालमेल से होता, ये भी मैं जानता। निरंकार भगवान भी अपनी ड्यूटी देते हैं, तीन देवता भी। कोई बुरा नहीं, बुरा वेखण में गया तो बुरा न मिले को, जिस खोजा सुरती आपनी तो इस मुझसे बुरा न हो। इसलिए मैं बताने लगा हूँ, छोटी आयु में ये 4 बहन भाई हुए, एक 7 साल का, एक 5 साल का, एक 4 साल का और बहन छोटी 3 साल की। माँ बाप ने त्रिवेणी में समाधि ले ली। तब माता पिता त्रिवेणी संगम में प्यारो, तन को त्यागा जान रे। तब श्री ज्ञानेश्वर 5 साल के प्यारो, क्योंकि श्री गुरु निवृत्ति नाथ जो थे, क्योंकि ये भी नाथ थे इसलिए गोरखनाथ को इन्होंने अपना गुरु माना था, ये भी नाथ थे लेकिन आगे निकल। श्री गुरु निवृत्ति नाथ ने कोई इतनी गुरु रहे लेकिन इतनी क्षति नहीं पाई जितनी श्री ज्ञानेश्वर ने पाई। छोटे भाई के विषय में कोई इतनी जानकारी नहीं लिखी, वो साधारण आदमी रहे, वो भक्ति उन्होंने करी लेकिन वो दासा बन के रहे ज्ञानेश्वर के साथ, उन्होंने उनको कोई गद्दी नहीं मिली। छोटी बहन मुक्ता 3 साल की प्यारो, चारों अनाथ भिक्षा मांग कर गुजर करते प्यारो। शुद्धि करना आवश्यक जान, उनकी शुद्धि होनी बड़ी आवश्यक थी। जब माता पिता ने त्रिवेणी में अपना बलिदान दे दिया, अपनी समाधि ले ली, तो फिर उस गांव वालों ने उन्हें कहा कि जो ब्राह्मण थे, पंडित थे, पुरोहित थे, उन्होंने कहा कि आपको अपनी शुद्धि करानी पड़ेगी। देखो 7, 5, 4 और 3 साल के बच्चों को जो मांग के आटा दाना लाते थे, खुद खाना पकाते थे और खाते थे और भजन कीर्तन करते थे दिन भर, क्योंकि माँ बाप भी उनके जो थे भक्ति में थे। बहुत कुछ माँ बाप से सीखा, सत्संगों में कहीं के तो वहां से सीखा, काफी ज्ञान अर्जित किया इन्होंने। ज्ञानेश्वर ने काफी ज्ञान अर्जित किया। इसी तरह गुरु निवृत्ति नाथ जी ने भी काफी ज्ञान अर्जित किया। चारों अनाथ भीख मांग कर गुजर करते प्यारो, शुद्धि करना आवश्यक जान रे। उनको आप वहाँ के पंडित पुरोहितों ने कहा आपने शुद्धि करानी है, तो उन्होंने कहा इस गांव में तो जो पंडित पुरोहित उन्होंने कहा हम शुद्धि आपकी नहीं करेंगे, आप यहाँ से पेठन जाओ। वो वहाँ से कोई 30-35 किलोमीटर दूर गांव था, तो उन्होंने कहा पेठन में जाओ। तो वो बेचारे, आप देखो 3 साल का बच्चा भी, मैंने कहा ना भक्ति कहाँ शुरू होती है, भक्ति शुरू ही होती है बचपन में। इसलिए मैं वो चीजें चुन के आपको देता हूं कि आप अपने बच्चों को भक्ति में लगाओ। आपका समय खत्म हो गया, आप सिर्फ मांगों के लिए, आप सिर्फ सतगुरु को बस ये चाहते हो हमारे ये काम पूरा हो जाए, वही मंदिर समझ लिया, मस्जिद और गुरुद्वारा समझ लिया, सतगुरु स्थान भी नहीं, सामने वो बनने नहीं दूंगा। तुम सब चले जाओ, है कितने को जो मेरे साथ के दा तुम चले जाओगे तो मुझे फर्क पड़ने वाला है। मेरे साथ पूरा ब्रह्मांड है प्यारे सत्संगी, पूरे देवी देवता मेरे साथ है, ओंकार भगवान मेरे साथ है, सतपुरुष निजधाम के सारे परमहंस मेरे साथ हैं, वही सारा काम मेरे लिए करते हैं। तुम्हारे रहने या जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, रहोगे तो तर जाओ, पीढ़ियां तुम्हारी तर जाए। पहले मैं तुम्हारी मांगे मिनटों में पूरी करता था, मिनटों में, अब वो नहीं काम करता। अब तुम खुद सिमरन करोगे तो पूरी होंगी। सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। कि कबीर तुम वो करना नहीं चाहते हो सतगुरु। किसी ने कल सब्सक्राइब करना अपना तब काट दिया कि जब मेरा संदेश पहुंचा, देखो मुझे इतना भी पता, संदेश पहुंचा कि डायरेक्ट मेरे से बात नहीं करनी, थ्रू प्रेसिडेंट आना, नरेंद्र जी के को फोन करो, उनसे टाइम लो, वो मेरे से ले लेंगे, बात क्या है, किस लिए आना, उसके बाद परमिशन है। मैं उससे लेस परमिशन नहीं दे सकता।
मैं व्यस्त हूँ 24 घंटे, मेरा टाइम कैलकुलेटेड। तुमको हफ्ते में 2 सत्संग दे रहा हूँ और नए से नए देना पड़ता है ना, रेपिटेशन में करता नहीं। इसलिए तो मैं ये कहा, हाँ जो मैंने 1000 किया उसकी कोई बात आ जाती है, लेकिन इस समय जो 920 में आपको दे चुका हूँ उसमें नहीं कोई चेंज आती। 921 चले गए आपको इस समय। आज 22वां मैं कर रहा हूँ, 922वां सत्संग में कर रहा हूँ इस कोरोना पीरियड से इस समय तक, और सब डिफरेंट। और आज मैं आपको थोड़ा सा भजनों की महिमा आपको बताऊंगा, वो भी आऊंगा। चारों अनाथ भिक्षा मांग कर गुजर करते प्यारो, शुद्धि करना आवश्यक जान रे, पेटन पैदल सफर किया प्यारो, शुद्धि में लेट के। आप वहां पर पेठन में पहुंचे तो वहां के पंडित पुरोहितों को संदेशा मिला गांव वालों से कि 4 बच्चे आए हैं, वो अपनी शुद्धि कराना चाहते हैं। तो उनका ये माता और पिता थे, और उन्होंने इस तरह से जो है अपनी समाधि ले ली है त्रिवेणी में। तो अब उनका क्या करना है, क्या करें। वो भगत हैं, भक्ति में रहना चाहते हैं, भक्ति में जाना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं। तो उनकी एक भी बताई 7, 5, 4 और 3 साल के हैं। सबसे छोटी मुक्ता बहन है उनकी। पेठन पैदल सफर किया पैरों, शुद्धि में लेट के। तो उन्होंने क्या, बड़ी सुंदर बातें ये सुनना। उस पंडित पुरोहितों की मंडली ने ये फैसला किया कि ये चारों बच्चे, इनको जब कभी कोई कुत्ता भी मिले तो उसको भी पूरा दंडोत वंदना करके प्रणाम करना। तुम तो सतगुरु को नहीं करना चाहते, उनको किसने, कुत्ते के आगे भी करनी पड़ी। जो कुत्ता मिल जाए वहीं पे उन्होंने पहले दंडोत वंदना करना और फिर आगे काम पे जाना। पहले कुत्ते को दंडोत, गाय मिले तो गाय को दंडोत वंदना करनी है। चंडाल मिले, सुन लो, चंडाल मिले तो उसको भी लेट के धरती पर नाक रगड़ के उसको भी प्रणाम करना, बैल को भी प्रणाम करना। आइए आप घटना सुनाता हूं। तो ये लिखा है, शुद्धि में लेट के कुत्ता गाय चंडाल को प्यारे दंडोत वंदना करनी, देखने पर प्रणाम करना, दंडवत दिया जान, वेद दिया जान। मतलब लेट के इन सब को प्रणाम करने की विधि उनको दी और वो बड़े खुश हुए। जरा देख लो, वो बच्चे बड़े खुश हुए हैं। कितने साल के? मैं तब आपको कहता हूं कि मैं भी 5 साल की आयु में निकल पड़ा था काम के लिए। घर में खाने के लिए कुछ ना था और निकला काम करने के लिए, टिकियां बेचने के लिए। 5 साल का। इसलिए निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर की भी आयु 5 साल की थी, मेरी आयु भी 5 साल की थी। हम दोनों ऐसे ही निकले। आइए अगली घटना सुनाते हैं। जब वो आए तो वहां गांव में सबको ये खबर मिल गई कि ये इन्होंने जो है ये काम करना है अपनी शुद्धि के लिए, से इनकी शुद्धि हो जाए। अभी पीरियड नहीं उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने आपने करना है, फिर हम आपको पीरियड बता देंगे। अभी आप काम शुरू कर। जो ही वो आपने उस गांव में, आपने जहां उन्होंने ठहरे थे, जिसके पास वहां बैठे हैं, तो एक बैल था बाहर और उसको एक बच्चा हंक रहा था, बैल को अपने साथ ले जा रहा था। उसने ज्ञानेश्वर को बाहर देखा, वो खड़े थे। थोड़ा पता चला को, पता तो चल गया, गाँव छोटा हो तो पता मिनटों में चलता है कि ये अपनी शुद्धि के लिए आए हुए। तो प्यारे सत्संग जी, उस लड़के के साथ एक और लड़का भी था, उनके पास डंडा भी था। उन्होंने क्या किया, दोनों ने
1 2 और 3 डंडे बैल को मारे। फिर पूछा, इस बैल में क्या है जो तुम में नहीं? ज्ञानेश्वर ने कहा, वो सब कुछ इसमें भी है जो मुझ में है। इसमें भी आत्मा है और मुझ में भी है। 5 साल के बच्चे को पता है आत्मा, और टीवी पर मैंने किसी का हेडिंग पढ़ा, बड़ी दुनिया उनको मान रही और वो कहते हैं आत्मा है, उनकी हेडिंग में लिखा था। 5 साल के बच्चे को पता है कि आत्मा है, लेकिन जो अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं, अपने आप को सबसे बड़ा इस धरती पर मानते हैं, वो कहते हैं आत्मा है ही। क्योंकि मैं अपने सत्संग देखता हूँ, कितने आए यूट्यूब में, तो हेडिंग उनका बाइक भी देखा, बड़ी हैरानगी लगी। तो प्यारी सत्संग जी, उस बच्चे ने ज्ञानेश्वर से कहा कि इसमें क्या है जो तुम में नहीं है? उसने कहा कि दोनों में है, मेरे में भी जो है उसमें भी वही, मेरे में भी आत्मा है, इस बाल में भी, बैल में भी आत्मा है, हम दोनों में आत्मा है, दोनों एक ही है। देखा क्या कहा उस 5 साल के बच्चे ने? तो जो यूट्यूब में बोल रहे हैं, जिन्होंने वर्ल्ड में अपने नाम बनाए, वो क्या कहते हैं? आत्मा ही नहीं। जरा सोच लो, बुद्ध ने भी यही कहा, आत्मा प्राणों की बात मत करो, आत्मा और परमात्मा की बात मत करो। मतलब वही है कि आत्मा है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, छोड़ दो, ये ढकोसले, सब कुछ है, जिसका नाम है वो है। नहीं तो नाम क्यों पड़ा आत्मा का? तुम बोल रहे हो आत्मा नहीं, तो आत्मा क्यों नाम लिया? आत्मा कहने से ही आत्मा का भेद मिल गया, लेकिन तुम अपनी थ्योरियां देना चाहते, संसार अपने आप को विशेष बनाने के लिए कुछ मिलावट करनी पड़ती। इसलिए प्यारी सत्संग जी, उस बैल में भी जब उसने कहा आत्मा है, तो मुझ में भी आत्मा है, तो उस लड़के ने, देखो कितना होशियार था, उस लड़के ने कहा, अगर मेरे बैल को डंडे मारे मैंने भी और मेरे दूसरे दोस्त ने भी, तो ये डंडे तुम्हें भी लगे, क्योंकि तुम में भी वही आत्मा। उसने कहा हाँ, मुझे भी लगे। उन्होंने कहा दिखाओ। उसने अपनी पीठ उठाई, तो वैसे ही लाठियों के निशान उसकी पीठ पर भी थे। जो निशान बैल पर पड़े थे, वैसे ही लाठियों के निशान उसकी पीठ पर भी थे। देखा सत्य कितनी प्यारी चीज है। तुम सत्य बनाओ, फिर देखो भक्ति क्या चलती है। तुम कहते हो मैंने झूठ को भी पालना है, होशियारियों को भी पालना है, चालाकियों को भी पालना है, और तुम कभी हमें, मैं तो रिंग तब करता हूं जब तुम मुझे करोगे, ऐसे तो मैं करता ही नहीं, ऐसे मुझे क्यों करना? लेकिन तुम फाल्स भी मुझे रिंग देते हो तो मैं उत्तर देता हूं। फिर पहले देता था, अब नहीं दूंगा, अब मैं नहीं दूंगा। अब तो सिचुएशन बदल गई ना। इसलिए मैंने बोला तुम जाते हो तो जाना किसके? तुम जाओगे ना आत्मा से दूर, मेरा क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं तो उसी आत्मा में रह रहा हूं। जिस आत्मा में वो बैल, जिस बैल के अंदर जो आत्मा थी वही तो मुझ में है, और कौन सी है? और उसको 2 डंडे पड़े, तो ज्ञानेश्वर को भी 2 डंडे पड़े। देखा तो वो बच्चे कहने लगे तो बड़ी बात। फिर उन बच्चों ने ज्ञानेश्वर को कहा, हमने सुना आपके पास बड़ा ज्ञान है, तो जरा आप क्या ज्ञानी हो, आपके पास ज्ञान है, आपके माँ बाप ने आपको ये सब कुछ सिखाया दिया, तो जरा इस बैल में भी वो दिखा दो कि वो भी इसमें आ गया तुम्हारी आत्मा के द्वारा। तो ज्ञानेश्वर ने कहा हाँ मैं दिखाता हूं। वो गए बैल के कान में, बोले मेरे पास जो है वो तेरा हो गया, अब तू
उसका उच्चारण कर। इतनी देरी लगती है दीक्षा पाने और लेने में, तुम बात करते हो गोटा थोड़ा मारना। समर्पण, श्रद्धा, विश्वास, विश्वास की छलांग लगानी पड़ती है। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के लिए दास जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। हम तो नरक में भेजते नहीं। मैं तो स्वर्ग की बात ही नहीं करता, मैं कहता हूं निज धाम तुम्हें जाना। जिसको शब्द मिल गया उसको निज धाम मिल गया। शब्द में सतपुरुष का वासा जान, और क्या तुमको दूं मैं? ये तो हीरे मोतियों से भी नहीं मिलता। और मैंने प्रवचन दिए, जिसकी कीमत होती है उसका मोल नहीं होता। हीरे की कीमत है, मोल नहीं। जिसका मोल है उसकी कीमत नहीं। तुम मेरे शब्द की कीमत डाल सकते हो? पूरा ब्रह्मांड भी मुझे दे दो तो भी इसकी कीमत नहीं है। पूरा निरंकार भगवान आपने 3 लोक भी दे दे तो इस शब्द की कीमत नहीं। और तुमने इसको खाक की तरह समझा और मिनट नहीं लगाते सब्सक्राइब से अपना नाम निकालने में। इसलिए बोला, इसको क्या कहते हैं आप खुद ही सोच लो। ये क्या चीज है आप खुद ही सोच लो। और मैं तुम्हें क्या क्या दे रहा हूं वो भी देख। तो बैल ने उसी समय पहले बोला ओम, फिर वो कावे गाने लगा। वो बच्चे दंग रहे और गांव को बैल वहीं छोड़ के भागे संदेश देने। सारे गांव में ये चर्चा फैल गई कि बैल भी उनके आगे श्लोक बोलता है और उनका नाद करता है। देखा, मैं आज आपसे बात थोड़ी भजनों के बारे में मैंने लिखा है। तुम जो मेरे भजन नहीं सुनते थे, आपने मुख से बोला, आपने वो तो बात ही नहीं, आपने मुख से बोला है कि आपके भजन कोई नहीं सुनता, उसका उत्तर देने जा रहा। आज थोड़ी देर लग जाएगी लेकिन आपको उत्तर दूंगा। और जहां कुत्ता मिला दंडवत करी, ये नहीं कि कोई देख रहा, जहां मिला गाय जहां देखी दंड, इससे झुकना आ गया और आगे बढ़े। तभी तो रंकार शब्द मिला, नहीं तो कैसे मिलता। कोई योगेश्वर मिल गया जिससे ये शब्द मिल गया, उसका नाम कहीं नहीं मिलता। लेकिन 7 ही योगेश्वर हुए। मैं ये कहता हूं कृष्ण भगवान ने ही वो शब्द दिया नामदेव को, क्योंकि उनके पास है। और वही ज्ञानेश्वर को भी दिया। इतनी महान हस्तियों को ऐसा ज्ञान नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? तुम ऐसे मत समझो मैं ऐसे यहां बैठ गया। मैं कांटों के ऊपर चल के यहां आया पहुंचा हुआ। जिस बच्चे को 1 या 2 रोटी के लिए परेड ग्राउंड से चल के सतवारी जाना पड़े, कि वहां किसी ने वहां परेड में कहा कि बाबा सतवारी में आर्मी जा रही है और वो रोटी मांग रहे। मैं परेड से सतवारी एयरपोर्ट के पास पहुंचा, लेकिन वो वहां अब कोई गाड़ी नहीं थी। और मैं फाके वहां पहुंचा और फाके फिर सारा दिन काम करता रहा। और तुम कहते हो हमने तुमसे भी ज्यादा दुख देखे होंगे, मैं नहीं कहता। फिर कुछ बनते, अगर दुख देखे थे तो फिर तुम कुछ बनते। नहीं देखे, माँ बाप नहीं देखने देते तो हमारा तो बाप ही नहीं था। माँ कोई काम करती नहीं थी बेचारे। 33 साल की आयु में फादर की डेथ हो गई, 33 इयर्स की एज। हम 5 बहन भाई थे। बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, छोटी आयु में तब शादी होती थी। वो छोटी थी तो उसकी शादी कर दी गई। वो 3-4 महीने पहले उसकी शादी हुई, फादर की डेथ हो।
इसलिए ये मैंने आपको नामदेव और ज्ञान ईश्वर की बात को सुनाया। तुम्हें अच्छा लगा या बुरा लगा मैं नहीं जानता। तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। परंतु एक बात आपसे जरूर कहता हूं, अपना मान तजो। बहुत मान है उसको तजो। मान बड़े मुनिवर गले मान सभी को खाए। ये मान सब कुछ खाता है। और फिर तुम सतगुरु से भी पूछते हो ये कैसे हुआ। सतगुरु से पूछना, इससे बड़ा अपराध ही कोई नहीं। सतगुरु बड़े गोविंद से तुम मन में सोच विचार, हरि सिमरे सो बार सतगुरु सिमरे सो पर। इसलिए ज्ञानेश्वर ने 56 में विचार समाधि ले। मैं आपसे कहता हूं अपने और पराये में भाव नहीं प्यारो। किसी के साथ भेदभाव नहीं। जान रे उत्तम अदम में भेद गया जैसे पानी में सूर्य में सब कुछ एक समान। पानी सदा एक जैसा रहता है। उसका अपना वजूद वही रेडियस टेंजेंट पर -7 सेंटीमीटर रखता है। सूरज में एक जैसी गर्मी रहती है। आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी पर आपको बराबर दे रहा है। जो उसके पास है वो दे, जो सूरज के पास है वो तुम्हें दे देता है। जो पानी के पास है वो तुम्हें दे देता है। पास कुछ नहीं रखते, दे देते हैं, उधार नहीं करते। सुख दुख में एक समान रहना। सब प्राणियों जीवों में से मैत्री। देखा इन्हीं 4 भाई बहनों को देख लो। बैल को भी प्रणाम कर रहे हैं, गाय को भी प्रणाम कर रहे हैं, कुत्ते को भी प्रणाम कर रहे हैं, जंडाल को भी प्रणाम कर रहे हैं और श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं। दुख सुख में एक समान रहना। सागर हर पल एक समान बरा हुआ जाना। जैसे सागर हर समय बराबर है, कभी कम या ज्यादा नहीं होता, एक जैसा। आकाश शांत और आकाश उदास। किसी भी हाल दिशा में मुक्त जान। आकाश को देख लो स्वयं तक, बस चुप है, खामोश है, शांत है, अटल है। लेकिन अरबों और खरबों मील फैल रहा है प्रति मिनट। इतना तेजी से ये फैल रहा है, अभी तक फैलता जा रहा है, सुकड़ता नहीं जा रहा, फैलता जा रहा है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या अंदर क्या बाहर में। आत्मा को नहीं जाना तो फिर अंदर भी भटकता है तो बाहर भी। इसलिए कहा जिन्होंने ये शब्द कहा है ना आत्मा नहीं है, तो वो शून्य के ऊपर ही लटक रहे थे। महाशून्य जो है वो निरंकार का नहीं बनाया, वो सत्पुरुष ने बनाया। वहां काल भगवान नहीं जा सकते, लेकिन आप भक्ति से वहां पर भी जा सकते हो, वाणी लोक में जा सकते। देखा, क्योंकि मैंने वहां 3 हस्तियों को देखा, बड़ा रुक के ब्रह्मांड में देखा। उनको बड़ी सुंदर, जैसे बात बिल्कुल रुक जाता है, वहां से देखा। और वो जो अंत वहां शरीर मिलता है व्यंगम चाल, उसमें बड़ी तीव्र दृष्टि होती। जहां चाहो रुक जाओ, जहां चाहो चल जाओ। इसलिए प्यारे सत्संग जी, केवल आत्म रूप बन जाना। जब सार शब्द की दाद पा जाए, केवल आत्म रूप बन जाना। जब सार शब्द की दाद पाए, जब तुम
आत्म रूप बन जाओगे, तब सार शब्द तुम में काम करना शुरू करेगा। तब तक तो मान, अहंकार, सब बातें, होशियारी आपके अंदर है। आत्म जब तक चेतन नहीं होती प्यारो, सार शब्द भी वैसे का वैसा पड़ा जान रहे। जैसे आप कोई चीज बाजार से लाए, वो पड़ी है जहां पर आप भूल गए, वो सड़ी जाएगी, खराब हो जाएगी, या बड़ी देर रहने वाली तो वहां मिल जाएगी, सड़ने वाली हो तो सड़ जाएगी। जो कुछ हो गया उस पर विचार नहीं, याद रख, जो बीत गई सो बात है। इसलिए मैंने पिछले सत्संग में बोला, मैं 3 बार मनाने की चेष्टा करता हूं। कोई भी अगर वहां गलती नहीं देखी जाती, वहां मनाना, रूठे सजन मनाइए दिन में 100 बार, 100 बार ना हो सके तो मनाइए 3 ही बार, पर 3 बार से कम ना जाना, इसी से बनता अहंकार। संत सदा 3 बार तक क्षमा करते, 3 बार अपनी संगत का कोई भी हो नाराज मौका दे तो। अब कल किसी ने अपना, हमें तो उसके साथ कोई बात ही नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, लेन देन ही नहीं काफी समय से, और अपना नाम काटा, तो अब वहां तो कुछ हम नहीं कर सकते। कुछ सुनी सुनाई बात पर अपने आप को निकालता है तो वो अपने जीवन को खुद दांव पर डालता है। उसकी मैं सहायता क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है ऐसा। मेरे से कोई बातचीत हुई हो तो फिर आप कुछ करो, तो फिर मैं उसमें गलती नहीं देखी जाती, उसमें मनाना ही मनाना पड़ता। रूठे सजन मनाई, लेकिन जिसने अपना नाम ही निकाल दिया, अब बात क्या रहेगी, पीछे क्या बचा है, आप ही बता रहे। जो कुछ हो गया उस पर विचार नहीं, अच्छा बुरा सब खो गया जान, अच्छा बुरा सब खो गया जान रे, हर हाल में भजन भक्ति में खोया रहना, उस जैसा प्रिय कोई और मत जान। देखो वो 4 बहन भाई भक्ति में मस्त है, मांग के लाते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, भजन कीर्तन में लगे रहते हैं। जो गांव का भी याद है वो भी सुनता है और चला जाता है, और वो भजन कीर्तन में रहता। इसलिए कहा भक्ति में जाना है तो बचपन में सब पालोगे। मेरे बड़े साहब जी ने 5.5 साल की आयु में दीक्षा ली और 6 साल की आयु में निधाम। और इधर देख लो आश्रम, पूरा परिवार हैरान है उनके स्वभाव को देख के, शांत निर्मल, कोई भी बात घटे तो सारी घर में आके सुनाते, अपने से कोई गलती नहीं करते, किसी की भी होता आके सुनाते, उसने ऐसा किया तो ये क्या किया। ये होता है बचपन में दीक्षा पाना। बचपन बाल अवस्था खेल गवाया तो फिर क्या पाया। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया, वस्तु मोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी मैंने मीरा क्या क्या लिख के गई। अरे मीरा बनो, जो कुछ हो गया उस पर विचार नहीं, अच्छा बुरा सब खो गया जान, अच्छे बुरे में भेद नहीं कर। अच्छा लगे अपना लो, बुरा लगे उसे जाने दो, तुम्हारा क्या लेता। तुम्हारे को मेरे पास, मेरे अंदर कोई बुराई, चुप रहो, तुम अपना सिमरन करो, मेरी बुराई मुझ में रहने दो अगर तुम्हें दिखती है। लेकिन संत में बुराई हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके साथ सत्पुरुष जुड़ा है। उसमें गलती ही, अंदर विचार ही करना अवगुण हो जाता। अच्छा बुरा सब खो गया रे, हर हाल में भजन भक्ति में खोए रहना, उस जैसा प्रिय कोई और मत जाने। भजन और भक्ति में उन 4 बच्चों की तरह देखा, तुम ऐसा कर पाते हो। शुभ अशुभ एक समान जाने, शुभ क्या है अशुभ क्या है, एक जैसा जाने।
इसलिए कहा अंधेरा हो या रोशनी, सबको काम में लगाना जान रहे। रोशनी अपना काम है करती, अंधेरा अपना काम है करता। दिन को काम करते हो रोशनी चाहिए, रात को सोते हो अंधेरा चाहिए। सुन अपनी जगह महान प्यारो, सूरज अपनी जगह महान है। तुम्हें जो अच्छा लगता उसे अपना प्यार अपना ले प्यारे, जो बुरा लगे उसे जाने दे, उसे जाने दो, तुम्हारा क्या खाता। अपने लिए या परायों के लिए दीपक के समान लो, देते रहो, यही बड़ा काम। अपने और परायों को दीपक दिखाते जाना, उसकी लो देते चलो। अपना हो पराया, अच्छा हो बुरा, ऊंचा हो नीचा हो, अमीर हो गरीब, जो कोई आए उसको अपनी रोशनी दो। वृक्ष की तरह हर एक को छाया देना, सूरज की तरह रोशनी देना जान, सुन की तरह अंधेरा देना, सब कोई पाए विश्राम। ऐसी बात बने तो प्यारो, तभी पार होना जान रहे, उसके बिना पार कैसे हो जाओ, पार नहीं हो पाओ। अमर लोक सतपुरुष सो प्यार। अमर लोक जो है वो सतपुरुष से ही अमर लोक है। लोक प्रेम सत अनंत, लाए प्रेम सत अनंत, बड़े स्वर जान। मैंने वहां से क्या लाया, प्रेम सत अनंत, भरे स्वर मेरे को सतपुरुष ने दिए, संगीत दिया, ये मुझे तोहफा दिया निजदाम से। ये जा अब इस पर काम करो। ये भजन दास की सुरती में प्रगटे प्यारो, साहिब सुरती महाचेतन से आए जान। मैंने नहीं भजन लिखे, अब एक भी नहीं लिख पा रहा हूँ, कितना हर्षा हो। कोई मैं थोड़ा लिखता था, वो देते थे मैं लिख देता था। उनसे आए उन्हीं के हैं, जब तक ये संसार रहेगा उनके भजन भी रहेंगे, कोई नहीं मिटने वाला इन भजनों को प्यारे, जिसमें मेरा प्यारा रहता है। साइबन सुरती महाचेतन से आए जान रे, ये गीत मेरी सुरती चेतन के प्यारो। सतपुरुष कहते हैं ये गीत मेरी सुरती चेतन के प्यारो, साधक कब ज्ञान चेतन सुरती में करेगा पहचान। कहते साधक कब ज्ञान चेतन सुरती जब वो अपने अंदर जगाएगा तब करेगा पहचान। कब जगाओगे और तुम्हें पता लगेगा ये सतपुरुष ने क्या दिया। वो भी नहीं, आपने उनको सुन के छोड़ ही दिया, जितने थोड़ों ने फिर नहीं कभी उसको सुनने की चेष्टा करी। मुझे किसी ने प्रश्न नहीं किया, मैंने कहा बीवी डरती है हस्बैंड से भजन सुनने में और हस्बैंड डरता है बीवी से भजन सुनने में। बच्चे डरते हैं माँ से प्यारो, बच्चे डरते हैं बाप से रे, कौन सुनेगा भजन प्यारो। माँ बाप और बच्चे तीनों डरते जान रहे, जब तीनों ही डर रहे हैं तो कौन सुनेगा भजन मेरे। यही अडम्बना है, इसलिए तुमने मुझे सतगुरु का माना है। तुम मेरे शरीर को देख रहे हो, तुम मेरे इस बॉडी को देख रहे हो, तुमने अंदर कभी झांका ही नहीं, तो क्या मिलेगा संसार में। इसलिए अभी आगे चलूंगा, काफी लंबा काम है, आज यहाँ तक रखूंगा क्योंकि मैं हिसाब का बोलूंगा। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि ज़्यादा बोलने से ये जो ब्रेन है इसने बड़ी आपको सत्संग दी, ये जल्दी कर थक जाता है, फिर कठिनाई होती है। तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके पास फिर आऊँगा, ये कंटिन्यू रखूँगा। यहाँ हम समाप्त करते हैं।
तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद